तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का हम लोग एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, जो कि नीट के लिए या बोले तो बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे नीट में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बताने जा रहे हैं इसके कुछ 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, यानी एनसीईआरटी कंटेंट से लिए जाएंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑल जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे तो लोकेटेड होते ही हैं, तो वो क्या बनाते हैं। तो एक हमारा ये लिंकेज ग्रुप बनाता है। यानी देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरह का डीएनए है। हम्म, ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं। डीएनए, उसके बाद हो गया हमारा क्रोमैटिन हो गया, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। यानी जीन जीन जो हमारा है वो हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। बोले तो किसका, डीएनए का भी हो सकता है, क्रोमेटिन का भी हो सकता है और क्रोमोसोम का भी हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जीन में हम लोग 3 तरह के इनहेरिटेंस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कंडीशन बताना है कैरियर टाइप का, यानी जैसे 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एनेप्लूडी बोलते हैं। एनेप्लूडी यहाँ पे बुक में आपको दिया रहेगा 2n+-1, 2n+-2। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया? एनेप्लूडी इसको कहते हैं। जो डिस्टेंस अगर जीन्स के और परसेंटेज रिकम्बिनेशन के बीच में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारा कोई जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर्ड हो रहा है, फेनोटाइपिकली नॉर्मल है, लेकिन जो कैरियर फीमेल होती हैं वो सिर्फ मेल प्रोजेनी को ही कैरियर कर रही हैं। क्या कैरियर जो होता है, लेकिन जो जेनेटिक डिजीज होते हैं वो तो फिनोटाइपिकली नॉर्मल होते हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जो कैरियर फीमेल है वो सिर्फ मेल प्रोजेनी को ही कैरियर कर रहे हैं। यानी इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस डिजीज को हम लोग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे जो सिकल सेल अनेमिया होता है, यानी ग्लूटामिक एसिड, वो अगर वेलाइन से रिप्लेस्ड हो जाए तो इसमें से ट्रिपलेट कोट्स वेलाइन के लिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? यानी वेलाइन के लिए 6 कोडोन होते हैं इसमें, यानी जी यू जी से क्या क्या, जी यू जी जी वैसे GU-C बनना है। जी यू जी ए गलत है, जी गलत है, जी गलत है, GU-G हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। किसी पर्सन के पास अगर जीनोटाइप एलील ए और एलील बी हो, जो कि AB का ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो कोडोमिनेंस के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। अगला क्वेश्चन, जो जेड और ZY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं? तो वे हमारे बर्ड में देखे जा सकते हैं। किस किस में देखे जा सकते हैं? बर्ड में,
बटरफ्लाइज में देखे जा सकते हैं, और जैसे मॉथ में हो गया, ये सब ETC इस सब में देखे जा सकते हैं। इसमें से बर्ड कौन कौन सा है? प्लेटेपस तो बर्ड नहीं है, स्नेल भी नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है, तो पिकॉक हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम लोग क्रॉस कराएं दो टॉल प्लांट्स के बीच ऑफ स्प्रिंग में, तो कुछ जो फ्यू ड्राफ्ट प्लांट्स हो गए वो भी हमारे पास रिजल्टेंट में होंगे। तो इसमें से बताइए जीनोटाइप्स दोनों पेरेंट्स का क्या होगा? तो जीनोटाइप्स दोनों पेरेंट्स का क्या हो जाएगा? टी टी और टी। तो TT और TT दोनों सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, अगर हमारे पास 9:3:3:1 का रेशियो हो तो वे क्या डिनोट करता है दो जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन हो पाते हैं। जो हमारा फॉलोइंग इसमें से दिया गया है आपको, कौन सा वेरिएबल्स हमारा रिजल्टेंट शो नहीं कर पाता है सिबलिंग में? तो लिंकेज जो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। लिंकेज क्या है? सिबलिंग के वेरिएशन में रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग का ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो क्वेश्चन सेक्शन वाला जो पार्ट था, जो कि हम लोग फुल्ली NCERT को कवर किया है, वो हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। इसके अगले पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़रूरी बात, जो बोर्ड का जो बिहार बोर्ड का जो डेट था इंटर का, वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और 8 फरवरी तक साइंस के स्टूडेंट के लिए, मतलब साइंस के जो बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम 8 फरवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अरे किसी ने एक्स्ट्रा लिया है मैथ में तो 8 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आप डरे नहीं, आप खूब लगन से पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।